ओम शांति। संसार का ये काल चक्र ऐसे समय पर पहुंच गया है जहां अनेक मनुष्यों के मन बहुत कमजोर हो गए हैं। जरा सी भी कोई बात हो जाए लोग परेशान हो जाते हैं, विशेषकर युवक। देखिए, कई बातें होती हैं, जीवन में कोई विशेष लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं युवक, 3 बार सफलता नहीं मिली, निराश होते हैं, सोचते हैं इससे तो अच्छा है मर जाएं। कहीं अफेयर में धोखा हो गया है, सोचते हैं मर जाएं। जीवन के प्रति और संसार के प्रति निगेटिव एटीट्यूड पैदा हो जाते हैं। किसी घर वाले की, प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, तब भी कई लोग सोचते हैं जहां वो गए वहीं हम भी जाएं, सुसाइड कर लें, नष्ट कर दें अपने को। कईयों को कर्ज बहुत हो जाता है, उतार नहीं पाते, मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, सोचते मर जाएं, बस सब कुछ नष्ट हो जाए, हम छूट जाएं। लोग ये सोचते हैं कि हम छूट जाएं, परंतु सभी को 2 चीजें ध्यान में रखनी है कि ऐसी मृत्यु के बाद मनुष्य छूटता नहीं है और दुखी हो जाता है, क्योंकि पुनर्जन्म का एक सिद्धांत है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस फीलिंग में होती है, जिन संकल्पों में होती है, मान लो अति दुखों में होती है, अति परेशानियों में होती है, वैसा ही अगला जन्म होता है। और जो लोग सुसाइड करते हैं, क्योंकि वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध होता है, उनको लंबा काल जन्म मिलता ही नहीं। इसलिए कोई सोचे सुसाइड करके हम ठीक रहेंगे, मुक्त हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, ये सोचना ही गलत है। क्योंकि जो व्यक्ति जीवित रहते सुखी नहीं हो सका, वो भला मरने के बाद कैसे सुखी होगा। मैं एक प्रैक्टिकल बात आपके सामने रख रहा हूँ। एक व्यक्ति बहुत दुखी होकर सुसाइड कर लेता है, उसकी अंतिम जो फीलिंग्स हैं वो अति दुख की हैं। अब वो आत्मा दुख को लिए हुए अंतरिक्ष में भटकने लगती है, सूक्ष्म शरीर लेकर, काला लेकर, जिसे लोग भूत प्रेत कह देते हैं। वो भटकती है, वहाँ उसे प्यास लगती है, पानी नहीं, वहाँ उसे भूख भी लगती है। जो उसकी इच्छाएं यहाँ इनकम्प्लीट रह गई, वो इच्छाएं भी जागृत होती हैं, वहाँ उसके पास कोई तरीका नहीं होता है उनको पूर्ण करने का। आत्मा तड़फती हुई, भूखी प्यासी अंतरिक्ष में अनंत काल तक भटकती रहती है। तो बहुत बड़ी सजा है ये। धर्मराज की सजाएं भी इसके आगे फीकी हैं, इतनी बड़ी सजा होती है ये। इसलिए मैं युवकों को पहले और बड़ों को बाद में कहूँगा, मरना किसी समस्या का हल नहीं है, मरते तो कायर हैं। चैलेंजेस से लड़ना सीखो, हर समस्या का समाधान आपके पास है, लोग आपको मदद करने के लिए आ जाएंगे। रही बात लव अफेयर्स की, ये तो देखो आजकल कलयुग की रस्म हो गई है। एक एक का कईयों से होता है। जब दूसरे को पता चलता है तो वो अति निराश और उदास होता है और सोचता है इसको लेसन सिखाऊं मरकर, लेकिन कोई लेसन सीखता नहीं है। इसलिए संकल्प कर लें, मरते तो कायर हैं। जीना है, दूसरों को जीना सिखाना है, निराशा के अंधकार से बाहर निकलना है। हम बहादुर हैं, हम भगवान की संतान हैं, वो सर्वशक्तिवान है। आप उससे अपना नाता जोड़ लो, देखिए उसकी मदद कितनी ज़्यादा मिलती है। मेरे पास ऐसे कई अनुभव हैं। लोग मरने के लिए पहुंच गए नदी के किनारे, ऊपर एक टीला है, उस पे खड़े हैं। अचानक फ़ोन को हाथ लग जाता है, देखा फ़ोन तो मेरे पास है, मेरा नंबर था, मुझे फ़ोन किया, कहा भाई जी मरने आ गया हूँ। मैं तो हंसी में कह दिया तो मर जाओ ना, कौन रोक रहा है, डर लग रहा है। मैंने कहा तो वापस उतरो। उतरे वापस, मैंने कहा घर की ओर चलो, चल दिए और मैंने उनसे बात चालू रखी। क्या हुआ है,
बिजनेस में बहुत बहुत घाटा पड़ गया है, उधारी बहुत देनी है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहा हूँ। मैंने कहा नहीं, हिम्मत ना हारो। एक बुरा समय था आपके पास, वो टल गया है। मौत आपको यहाँ ले आई थी, वो समय निकल गया, आपने मुझे फ़ोन कर लिया। अब आपके सुनहरे दिन शुरू हो रहे हैं और आपको विश्वास नहीं होगा, उसने घर जाके अपना काम पुनः शुरू किया। उसकी पत्नी भी उदास बैठी थी, उसकी उदासी के वाइब्रेशंस उसको भी आ रहे थे। बिजनेस शुरू किया और 2-3 साल में वो करोड़पति बन गया। तो कभी कभी मनुष्य का बैड टाइम भी होता है, उसे धैर्यवत शांति से बिता देना चाहिए। सभी युवक ध्यान दें, जल्दीबाजी में मरने का निर्णय बिल्कुल नहीं लेंगे। आपको निराशा हो रही है, मैं और उदाहरण देता हूँ। एक लड़की ने 3 बार नीट का एग्ज़ाम दिया, बहुत अच्छे घर की थी, सबको बताया हुआ था फ्रेंड सर्किल में, मैं डॉक्टर बनूंगी, सेवा करूंगी, ऐसा ऐसा करूंगी। उनके परिवार वालों ने भी सबको गर्व से बताया हुआ था, हमारी लड़की अच्छा डॉक्टर बनेगी, बहुत होशियार है। लेकिन 3 बार में भी उसको सफलता नहीं मिली नीट का एग्ज़ाम क्लियर करने में। अब उसने फाइनल कर दिया, परिवार वालों कह दिया मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है। कमरे में बंद हो गई। परिवार वालों ने 2 सिक्योरिटी की माताएं उसके साथ रखी, उसे मरने नहीं देना है। मेरे पास आए, मैंने उसको सिखाया, एक मार्ग ही तो बंद हुआ है ना, दूसरा मार्ग खुला है, ढूंढ लो, जल्दी मिल जाएगा। हो सकता है तुम्हारा भाग्य तुम्हें इधर न ले जाने दे रहा था, कोई और सुंदर कार्य तुम्हारे हाथ में आने वाला है। मैंने उसको टाइम दिया और कुछ अच्छी बातें सिखाई। हो सकता है अब तुम्हारे बुरे दिन समाप्त हो गए हों, तुम्हारे भाग्य का सूर्य उदय होने जा रहा हो, आगे बढ़ो। निराशा के अंधकार से जीवन को नष्ट कर देना आपके परिवार पे क्या बीतेगी, ये अच्छा नहीं है। मैं कहा आपके माँ बाप भाई बहनें कैसा सोचेंगे, समाज में मुंह कैसा दिखाएंगे। उसमें जागृति आई। उन्हें कहा ठीक है, मैं मरती नहीं हूँ, इस चैलेंज को स्वीकार करती हूँ और बहुत बड़े काम करके सबको दिखाऊंगी। निकल गई उस सब चीज़ से। तो जीवन में ये सब आता है, हार जीत होती है, सुख दुख आते हैं, मृत्यु होती है, सब कुछ नष्ट हुआ दिखाई देता है, लगता है हमारा भविष्य तो पूरा अंधकार में है। लेकिन हिम्मत जो नहीं हारता, भगवान की उसको मदद मिलती है। 2 ही चीज़ें ध्यान रखेंगे जीवन में, परिवर्तन को स्वीकार करना। परिवर्तन हो रहा है, देखो रोज भी कितना हो रहा, वीक में भी हो रहा, सीजनल हो रहा है, युग बदल रहे हैं, संसार बदल रहा है। परिवर्तन को एक्सेप्ट करें, बुरे दिन भी आते हैं, फिर अच्छे दिन आते हैं। और दूसरा, चैलेंजेस से घबराएंगे नहीं, चुनौतियों को स्वीकार करो और अपनी शक्तियों को बढ़ा दो। मैं भगवान की संतान, बहुत शक्तिशाली हूँ, इन चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ूंगी, सबके लिए एग्जाम्पल सेट करूँगी। तो प्यारे भाई और बहनों, कुछ भी हो जाए, मरना नहीं, आपको तो मनुष्य से देवता बनना है, भगवान की छत्र छाया में रहना है, अपने कुल का नाम रोशन करना है, अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बनाना है। ओम शांति।